हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 7.10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 0 से पाई x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये सेम पिछले वाले एक्सरसाइज की तरह ही क्वेश्चंस हैं। यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। देन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आएगा 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक, इसके बाद अब लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0, देन जब आप x की वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो t की वैल्यू आपको बेटा क्या मिलेगी, 1। व्हेन x इक्वल टू 1, देखिए लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी, तो 1 रखेंगे, देन आपको मिलेगा t की वैल्यू 2। तो अब देखिए आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2 dt अपॉन t। तो बेटा आपको मालूम है 1/t क्या होता है, log t। तो 1/2 ब्रैकेट में log t, लिमिट चलेगी 1 से 2, तो आपको मिल गया 1/2 ब्रैकेट में log 2 माइनस log 1, जिसको आपने लिख दिया log m/n, तो 1/2 log 2/1। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 1/2 log 2। तो देखिए 0 से 1 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का आंसर आ गया आपके पास 1/2 log 2। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन पाई कॉस की पावर पाई डी पाई। देखिए अगर आप कॉस को एज्यूम करेंगे तो साइन नहीं मिलेगा क्योंकि साइन रूट में लिखा है, और अगर आप साइन को एज्यूम करेंगे देन कॉस की पावर पाई नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट के अंदर साइन पाई एंड कॉस टू द पावर 4 पाई इंटू कॉस पाई डी पाई। ठीक, अब cos टू द पावर 4 पाई को आप लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 रूट के अंदर साइन पाई cos स्क्वायर पाई होल स्क्वायर इंटू cos पाई डी पाई। ठीक, अब इसको आपने लिखा 0 टू पाई बाय 2 रूट के अंदर साइन पाई, और इसको आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई होल स्क्वायर cos पाई डी पाई। अब आप क्या करेंगे, लेट, तो आपने लेट किया साइन पाई इक्वल टू टी, तो रूट के अंदर साइन पाई था, यहां भी साइन पाई है। देन डेरिवेटिव निकालेंगे cos पाई डी पाई इक्वल टू dt व्हेन पाई इक्वल टू 0। देखिए 0 से पाई बाय 2 दिया है तो पाई की वैल्यू आप 0 रखेंगे, देन t की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। व्हेन पाई इक्वल टू पाई बाय 2, देन t की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1, तो लिमिट चलेगी 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट t ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। तो 0 टू 1 t की पावर 1/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला ओपन किया हमने 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब हमने t पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 0 टू 1 t की पावर 1/2 dt प्लस 0 टू 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में सेम बेस में पावर ऐड होती है, तो 4 प्लस 1/2 अब ऐड करेंगे तो 4 टू जाए 1 9/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 2 टू जा 4 1 5 t की पावर 5/2 dt। देखिए 4 और प्लस 1/2 करेंगे तो 4 टू जा 8 1 9/2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1/2 करेंगे देन 5/2 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, t की पावर 1/2 का आएगा आपके पास t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, प्लस
t की पावर 11 by 2 upon 11 by 2 लिमिट 0 to 1 minus 2 t की पावर 7 by 2 upon 7 by 2 लिमिट 0 to 1। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया 2 by 3 t की पावर 3 by 2 0 to 1 प्लस 2 by 11 t की पावर 11 by 2 लिमिट है आपकी 0 to 1 माइनस 4 by 7 लिमिट t की पावर 7 by 2 की 0 to 1। तो चलिए रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 to the power 3 by 2 माइनस 0 प्लस 2 upon 11 1 to the power 11 by 2 minus 0 minus 4 by 7 1 to the power 7 by 2 minus 0। तो आपने पहले अपर लिमिट रखा, फिर आपने लोअर लिमिट रखा है। अब आप देखिए 1 की पावर कुछ भी लिखा हो 1 होता है, देन यहां आपको मिल जाएगा 2 by 3 प्लस 2 by 11 माइनस 4 by 7। आपने एलसीएम लिया तो 7 3 या 21 231 आएगा। अब देखिए 77 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 154 आएगा, प्लस 7 3 या 21 21 2 जा 42 माइनस 11 3 या 33 into 12 4 करेंगे तो 4 3 या 12 4 3 12 31 32। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 154 में 132 सेपरेट करते हैं, 4 में 2 2 और 5 में 3 2 प्लस 42 अपॉन 231 ऐड करते हैं हम तो 64 अपॉन 231। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 64 अपॉन 231। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन में थर्ड देखिए, लिखा है 0 to 1 sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square dx। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2 tan इनवर्स x का। तो आपने लिखा 2 tan इनवर्स x। अब जैसे ही tan इनवर्स x आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आइलेट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आइलेट में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x को फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं एंड 1 को सेकंड। तो सेकंड का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास tan इनवर्स x एंड द सेकंड फंक्शन क्या है 1 का इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट 1 dx और लिमिट आपकी 0 to 1 चलती है। तो अब यहां पर आता है आपके पास 2 dx का आपको मिल गया x, तो x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन dx का आपको x मिलेगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square dx 0 to 1। चलिए इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो 2 ब्रैकेट में x tan इनवर्स x लिमिट 0 to 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx upon 1 plus x square। ठीक, अब लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या लेट करते हैं कि 1 plus x square equal to t, then 2x dx equal to dt and x dx की वैल्यू dt by 2। ठीक, तो अब लिमिट चेंज करेंगे। when x equal to 0 then t की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। when x equal to 1, x की वैल्यू 1 आप रखेंगे देन t की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो यहां पर तो आपके पास हो गया 2, अपर लिमिट में आपने 1 लिखा तो 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0 tan इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 into 1 upon 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 dt upon t। तो देखिए यहां पर आपके पास tan इनवर्स 1 बचेगा माइनस 0 और यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया log t। तो log t लिमिट 1 से 2। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू थी बेटा, पाई बाय 4 की। तो 2 ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस 0
माइनस ब्रैकेट में log 2 माइनस log 1। log 2 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहां 2 से कैंसिल हो जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस 0, तो आपको मिलेगा 2π/4 2π/4 माइनस log 2, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया π/2 माइनस log 2। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 sin 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन मिल गया है π/2 माइनस log 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 0 से 2 x ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर x प्लस 2 dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लेट, क्योंकि रूट हटा नहीं सकते आप, तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव निकालेंगे आप, तो dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, देन t की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल जाएगी 2, व्हेन x इक्वल टू 2, देन t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा 4। तो अब लिमिट आपसे चलेगी 2 से 4, तो इंटीग्रेशन 2 से 4। अब देखिए x प्लस 2 है, यहां पर आपके पास क्या लिखा है x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो आपको मिलेगा t माइनस 2, तो आपको मिला t माइनस 2 अंडर रूट t dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो पार्ट ब्रेक करते हैं, तो 2 से 4 t की पावर 1 और t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करने पर सेम बेस में पावर क्या होती है बेटा ऐड, देन t की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन 2 से 4 t की पावर 1/2 dt। तो आपको मिलेगा आंसर यहां पर t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट 2 से 4 माइनस 2 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 से 4। इसको आपने लिखा 2/5 t टू द पावर 5/2 लिमिट 2 से 4 माइनस 4/3 t टू द पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। तो अब देखिए 2/5 4 की पावर 5/2 माइनस 2 दी पावर 5/2 माइनस 4/3 लिमिट 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो देखिए 2 की पावर 5/2 का मीन्स होता है 4 की पावर 5/2 का लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2 मीन्स 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5/2 है, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 1/2 माइनस 4/3, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, यहां मैंने आपको करके दिखा दिया है जो वैल्यू डायरेक्ट यहां लिखी है, माइनस 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2। अब यहां भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 की होल पावर 5/2, जिसको हमने बाद में कैलकुलेट किया हुआ था पहले। तो अब यहां लिखेंगे 2/5 ब्रैकेट में 2 की पावर 5 माइनस 32 का स्क्वायर रूट माइनस 4/3 2 की पावर 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। तो आपको पास आएगा 2/5 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और 32 का स्क्वायर रूट 4√2 माइनस 4/3 ब्रैकेट में 8 माइनस 2√2। ठीक, ध्यान से देखिए आपने 2 की पावर 5 को 32 लिखा, 32 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है, ऐसे ही √8 लिखा है, √8 का आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 64/5 माइनस 8√2/5 माइनस 8 को 32/3 प्लस 8√2/3। तो आपने लिखा 64/5 माइनस 32/3 प्लस 8√2/3 माइनस 8√2/5। यहां पर आपने 32 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2/5
माइनस 1/3। 8√2 कॉमन ले लिया, देन आपको यहां मिलेगा 1/3 माइनस 1/5। ध्यान से देखिएगा, आपको अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने में आप देखिए 5 और 3 में 5 3 का 15 हो जाएगा, तो यहां यार 15, 6 माइनस 5, 8√2, यहां पर भी एलसीएम आएगा 15, 5 माइनस 3, तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर 32/15, और यहां बचेगा 2, 16/15√2। ध्यान से बिल्कुल कैलकुलेशन को देखिए, क्योंकि यहां पर अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है 0 to π/2 sin x upon 1 plus cos square x। तो यहां पर भी आप लेट करेंगे cos x इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस sin x dx इक्वल टू dt, देन sin x dx वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगा माइनस का dt। व्हेन x इक्वल टू 0, देन t की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। व्हेन x इक्वल टू π/2, देन t की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो आपको मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 से 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा आपको मालूम है dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स t का, तो आपको मिलेगा माइनस tan इनवर्स t लिमिट 1 से 0, तो माइनस ब्रैकेट में आपने लिखा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो देखिए माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर मिल गया आपको π/4। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान समझिएगा, लिखा है dx अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 से 2 dx अपॉन, यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आप लिखिए 0 से 2 dx अपॉन 4, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, ठीक। तो अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, जो 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट में x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ठीक। तो 1/2 का होल स्क्वायर आप ऐड करिए एंड 1/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ होल स्क्वायर है 1/4, ठीक। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 1/4 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप लेट कर लीजिए, तो आपने लेट कर लिया x माइनस 1/2 इक्वल टू t, देन dx वैल्यू dt के इक्वल। व्हेन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, t की वैल्यू 1/2। व्हेन x की वैल्यू 2, अब x की वैल्यू जब 2 रखेंगे देन आपको देखिए क्या मिलेगा, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो लिमिट आपकी चलेगी माइनस 1/2 से 3/2। तो आपको मिल गया यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस 1/2 से 3/2 dt अपॉन 4 4 जा 61 17/4 माइनस टी स्क्वायर। तो आपने इसको लिखा माइनस 1/2 से 3/2 dt अपॉन, यहां लिखा आपने अंडर रूट 17/2
होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a की जगह आपने देखिए क्या लिखा है √17/2। तो यहां पर लिखिए ब्रैकेट 1 अपॉन 2a की जगह √17/2 log मॉड a की जगह √17/2 माइनस x अपॉन √17/2 प्लस x मॉड क्लोज लिमिट -1/2 से 3/2। तो देखिए आपने लिखा 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू आएगी 1/√17 log ब्रैकेट के अंदर log यहां आप लिमिट रखेंगे तो मॉड के अंदर √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2। पहले आपने अपर लिमिट रखा माइनस लॉग लोअर लिमिट रखेंगे जब तो √17/2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 प्लस 1/2 मॉड सिंबल क्लोज। ध्यान देंगे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे। तो आपने अपर लिमिट में क्या लिखा है 3/2 और लोअर लिमिट में 1/2। तो हम इसको यहां पर कैलकुलेट कर दे रहे हैं 1/√17 ब्रैकेट में लॉग। अब यहां पर एलसीएम आएगा 2 यहां भी एलसीएम कैंसिल होगा तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 मॉड सिंबल क्लोज माइनस लॉग मॉड के अंदर ये पार्ट आपने एज्यूम किया हुआ था तो इसको ध्यान से हटा दीजिएगा। यहां आएगा √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। तो √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन √17 log ब्रैकेट में √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। अब मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करते समय देखिए क्या आएगा आपके पास log ब्रैकेट में √17 17 √17 3 प्लस 3। तो देखिए √17 इंटू √17 17 आएगा और प्लस 3 20 और √17 3 √17 अपॉन देखिए √17 -√17 -3 प्लस 3। तो यहां भी 20 आएगा माइनस का 4√17। देखिए ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है बेटा 4 कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 1/√17 log मॉड के अंदर आपके पास आएगा 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। आप चाहें तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से बच्चों आंसर शीट में रेशनलाइज करके आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग 1/√17 log मॉड के अंदर 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। हमने डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे 25 प्लस 17 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 25 माइनस 17। तो 1 बाई रूट 17 लॉग ऐड करिए 7 5 12 की 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 42 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 8। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल आंसर अब आपको मिल गया 1 बाय रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4। आंसर को उन्होंने रेशनलाइज करके लिखा था, तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग हमने रेशनलाइज कर लिया है, तो वैल्यू फाइनल हमको मिल गई है। ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं डाउट लगे तो बताइएगा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हम इसको -1 से 1 dx परपेंडिकुलर स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 1 के स्क्वायर को आप ऐड करेंगे, 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5। तो आपके पास आया इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। अब लेट कर लेते हैं हम लोग x प्लस 1 इक्वल टू t, then dx इक्वल टू dt, when x इक्वल टू -1, then t की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी 0, when x इक्वल टू 1, देन t की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल जाएगी 2। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, पहले आपने अपर लिमिट लिखी तो tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया π/8। तो इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का फाइनल आंसर आपको π/8 मिल गया। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 1 से 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x। आपने इसको इस तरह से लिख दिया 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। तो देखिए इसका ये डेरिवेटिव है, तो आपको मिलेगा, आप चेक करना चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 2 e टू द पावर 2x x टू द पावर -1 dx माइनस 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। ठीक, तो हमने इसमें हाईलाइट का यूज कर लिया, x टू द पावर -1 को रोक दिया, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx x टू द पावर -1 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx करली ब्रैकेट बंद dx और लिमिट 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। तो देखिए आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, x टू द पावर -1 e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस x टू द पावर -2 e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx।
ब्रैकेट क्लोज 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर e टू द पावर 2x अपॉन 2x लिमिट 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। ये प्लस का है और ये वाला पार्ट कौन सा है, माइनस का है। तो आपको पता है दोनों सिंबल अलग अलग हो गए हैं, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए। अब लिमिट रखिए e टू दी पावर 2 2 2 जा 4 अपॉन 4 माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन 2, तो एलसीएम आएगा 4 e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2। e की पावर 2 आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा e की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 4। तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रही हो तो बताइए, ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो बताइए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिमिट 1/3 से 1 x माइनस x क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। तो सबसे पहले हमने I इक्वल टू लिख दिया इंटीग्रेशन 1/3 से 1 ब्रैकेट में x माइनस x क्यूब की होल पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। अब न्यूमरेटर में से हमने जबरदस्ती ब्रैकेट के अंदर ही x क्यूब कॉमन ले लिया, तो x क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 1/3, क्योंकि x क्यूब को मल्टीप्लाई 1 अपॉन x स्क्वायर में करेंगे तो x आएगा और x क्यूब को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x क्यूब आएगा अपॉन x टू द पावर 4 dx। अब x क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आएगा आपके पास x, ब्रैकेट में x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 होल पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। इससे ये पावर कैंसिल हो गई तो आपको मिलेगा 1/3 टू 1 x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 होल पावर 1/3 अपॉन x क्यूब dx। ठीक, आप लेट कर लीजिए, x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू t, देन माइनस 2x टू द पावर माइनस 3 dx इक्वल टू dt, dx अपॉन x क्यूब इक्वल टू माइनस dt बाई 2 when x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 1/3। तो आप 1/3 यहां रखेंगे, देन देखिए t की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो आपके पास वैल्यू आएगी t की 9 माइनस 1, t की वैल्यू 8। ठीक, when x इक्वल टू 1 देन t की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो आपको t की वैल्यू 0 मिलेगी। तो लिमिट आपकी चलेगी 8 से 0, तो आपको मिला माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 8 से 0 dt, सॉरी t की पावर 1/3 t टू द पावर 1/3, क्योंकि आपने इसको माना है, और dx अपॉन x क्यूब की वैल्यू माइनस का 1/2 dt। ठीक, अब इंटीग्रेट करिए माइनस 1/2 t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 लिमिट 8 से 0। ध्यान से देखिए, आप 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, तो आपने 3/4 कर दिया तो माइनस 1/2 इंटू 3/4 अपर लिमिट, तो 0 टू द पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट 8 टू द पावर 4/3, तो माइनस 3/8 ब्रैकेट में यहां 0 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 बचेगा आपके पास, माइनस प्लस 3/8 इंटू 16, 8 2 जा 16, कितना आ गया बेटा आपके पास 6। तो इंटीग्रेशन करने पर आपको 6 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए कौन सा है आपका सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, तो करेक्ट आंसर आपके पास 6 है।
ध्यान से कैलकुलेशन को देख लीजिए, कहीं भी मिस्टेक लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है fx इक्वल टू 0 टू x t sin t dt, देन f डैश x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। मींस ये फंक्शन दिया गया उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x t sin t, आइलेट लगाते हैं हम लोग, देन fx इक्वल टू आप क्या करेंगे, t को रोकेंगे, इंटीग्रेशन sin t dt माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट dy dt t इंटीग्रेशन sin t dt करली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाद लिमिट 0 टू x, देन fx की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का t cos t प्लस इंटीग्रेशन cos t dt लिमिट 0 टू x। ठीक, इसको आपने लिखा fx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में t cos t लिमिट 0 टू x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x cos t dt। ठीक, अब fx इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस x cos x माइनस 0 cos 0 प्लस cos t का क्या आएगा बेटा, sin t, तो sin x लिमिट 0 टू x। तो आपको मिलेगा fx इक्वल टू माइनस का x cos x, और इसकी वैल्यू बेटा क्या है, 0 है, प्लस आपने यहां लिखा अपर लिमिट sin x माइनस sin 0। तो देखिए बेटा आपको मिलेगा fx इक्वल टू माइनस का x cos x प्लस sin x। ये fx की वैल्यू आई है, अभी आपको f डैश x निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x माइनस कॉमन ले लिया, x को रोका d बाई dx cos x प्लस cos x को रोका d बाई dx sin x, सॉरी d बाई dx x ब्रैकेट क्लोज प्लस d बाई dx sin x। ठीक, तो देखिए माइनस x cos x का क्या होता है, माइनस का sin x प्लस cos x और x का 1 और sin x का cos x। चलिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस x sin x माइनस cos x प्लस cos x। देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, देन आंसर आ गया x sin x। तो आपने देखा कि fx का जब आपने फर्स्ट इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आई है माइनस का x cos x प्लस sin x, ये वाला पार्ट, और फिर इसका आपने डेरिवेटिव निकाला तो x sin x आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। देन आपकी एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट है। देख लीजिए ध्यान से, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताइए।